जो कथावाचक रहते हैं, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति रहते हैं, जो धर्म के साथ चलते हैं, धर्मात्मा रहते हैं, धर्म की कथा करते हैं, लोगों का जगाने की काम करते हैं, याद रखना जब वो लोग कभी भी किसी कारण वजह से उनमें कोई चीज़ को लेकर अहंकार आ जाती है या किसी भी चीज़ को लेकर उनमें अहम आ जाए या किसी भी अपराध बन जाती है, संतों का अपराध, तो क्या होता है कि कलयुग जो रहती है धरती पर एक तरफ धर्म चलता है, एक तरफ अधर्म भी चल रहा है। तो जो धार्मिक कथावाचक रहते हैं, संत महाराज रहते हैं, मैं गुरु प्रेमानंद महाराज जी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये अनुराधाचार्य जी के लिए है। तो ऐसे जो कथावाचक, उन्होंने जो कहा 14 साल की उम्र की बच्ची की शादी करके, पहले बच्चियों की शादी होती थी, अब 25 साल में लाओगे तो 4 जगह उनका अफेयर रहेगा। तो ये जो टिप्पणी है मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैं उस सपोर्ट ना करते हुए कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो कथावाचक है, जो मतलब कथावाचक ही नहीं, जो धर्म की राह पर चलते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी आसपास रहती ही है। कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों को, जिस तरह ये धर्म की राह पर लोगों को जगाने का काम करने के लिए भगवान के लिए आते हैं, तो उस वक्त जो कलयुग रहता है, नेगेटिव चीज़ों, वो भी अपने अधर्म को बढ़ाने के लिए अपना धर्म निभाता है। तो ऐसे लोगों के आसपास वो 24 घंटे पहरा देता है और उस समय पर कभी भी कोई भी वैष्णव भक्त हो, शिव भक्त हो या कोई भी भक्त हो, स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, स्पिरिचुअल इंसान हो, जो ईश्वर के सेवक हो, अगर उससे किसी भी तरीके का, किसी माध्यम से अहंकार आ गया या किसी संतों को ईर्ष्या भाव रख लिया, किसी भी तरीके से कोई अहम भाव, किसी भी अपराध बन जाता है, तो तुरंत कलयुग उन पर हावी हो जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन चीज़ है। बड़े से बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी, उनसे भी अपराध बनती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें धिक्कार देंगे। आप देखिए, जब वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले कितना उन्होंने रत्नाकर डाकू के रूप में कितना उन्होंने ये किया था। तो हम तो ये नहीं है कि ये नहीं कहेंगे कि एक डाकू ने रामायण लिखा तो हम क्यों पढ़ेंगे। तो इस तरीके से वाक्य तो हम नहीं कर सकते ना। देखो, पहली बात तो आप जो उनके ऊपर जो कुछ भी उन्होंने टिप्पणी की, इसका मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं उनका वाक्य वो था ही नहीं। कई बार हम देखते हैं कि जो ज्ञानीवंत पुरुष कभी कभी ऐसी वाक्य की उनके मुंह से निकल जाती है जो हमें दिखता है कि वो है, लेकिन असल में जो इतने सालों से सत्य धर्म की राह पर चलता हुआ आएगा, अचानक सा ऐसे वाक्यों से मुंह से निकलना, तो इससे क्या होता है कि हम उसकी पूरी अच्छाई को एक तरफ ध्वस्त कर देते हैं और एक बुराई को पकड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं और उसी में ही अटल रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उस इंसान से सिर्फ अच्छा उम्मीद करते हैं। कभी उससे एक गलती हो तो उसकी सारी अच्छाई को ध्वस्त करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम अपने पूरी जीवन में रोज़ वो व्यक्ति उस सत्य धर्म में चलता है, रोज़ उसका सुबह सत्य से होता है, धर्म से होती है, दूसरों के हित के लिए होता है, लेकिन एक गलती उसकी सारी चीज़ों को आप उससे डुबो कर रख देते हो, पूरी तरह से उसकी हर चीज़ को कट ऑफ कर लेते हो, उसकी फ़ोटो फाड़ रहे हो, उन पर टिप्पणी कर रहे हो, उन पर हल्ला बोल कर रहे हो, लेकिन ये नहीं देखते कि सुबह से लेकर रात तक वो व्यक्ति ने धर्म के अलावा, सत्य के अलावा, जगाने के अलावा और दूसरों को देने के अलावा कुछ नहीं की। लेकिन कभी गलती से अगर कोई शब्द उनको मुंह से गलत निकल गया तो आप लोग उस चीज़ को लेकर उनके ऊपर ऐसे उचड़ बैठे हैं जैसे कि वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल है। अनुराधाचार्य जी को अपना गुरु मानते थे और आज उनका फोटो फाड़ रहे हैं। तो वैष्णव दोष जो कर रहे हो आप, इससे आपका ही पतन होगा। देखो, एक बात याद रखो, सुबह से शाम तक सारी ज़िंदगी उन्होंने भगवान की भक्ति की है, दूसरों के लिए अच्छा किए, दूसरों की माताओं की सेवा करके, गौओं की सेवा करके, सबके भला करके अपनी पूरी जीवन, आधी जीवन बिता दिया उन्होंने। और आज उनके मुँह से कोई ऐसी शब्द निकल गई तो आप उनके पूरी जीवनी को अपराधी की तरह व्यवहार करके उनके फोटो फाड़ के कह रहे हो कि हम गुरु मानते थे, लेकिन वो गलत है। तो मैं पूछती हूँ, आप जिन्हें गुरु मानते थे, इसमें आपकी भी तो परीक्षा होती है ना, कि आप लोगों को भी तो परीक्षा होती है कि आप अपने गुरु पे कितना विश्वास करते हो, कि क्या सीखा आपने पूरी जीवन में उनसे।
एक चीज़ की वजह से आपने पूरी जीवन का उनका ये कर दिया। परंतु आप अपने देखो ना कि आपने पूरी जीवन में कितने लोगों को सेवा की है, कितना दान दिए, कितना गौ सेवा की है, कितना वृद्धा माताओं की सेवा की है, कितना आपने भलाई किया है, कितना आपने सत्य की राह पर चला है, कितना धर्म की राह पर चले हो आप, जो आज आप एक धर्मात्मा व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाकर कट कर रहे हो। ठीक है, बड़े से बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी साधु संत सबसे अपराध बनती है। रत्नाकर डाकू ने भी गलत चीज़ें अगर की थी तो क्या वाल्मीकि उनकी रामायण को वाल्मीकि रामायण के रूप में पूजा नहीं जा रहा है? मैं नहीं कहती कि उनकी गलत टिप्पणी को आप लोग विरोध मत करो, लेकिन इस तरह एक क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहे हो, जैसे कि सारी ज़िंदगी उन्होंने अपराधी व्यवहार किया है। कभी आप कहते हो वो आपके गुरु थे, तो गुरु की कितनी आप गुरु के ऊपर आंखें बंद कर विश्वास किया जाता है। स्वयं भगवान भी आ जाए तो मेरे गुरु जिसको मानते हैं उसको स्वयं भगवान आंखें बंद कर विश्वास किया जाता है उस पर। तो आपका विश्वास कितना है? आपको तो आज तक इतना भी समझ में नहीं आया कि जो कलयुग रहती है वो आध्यात्मिक लोगों के पास कंटिन्यू रहता है, अपनी सेनाओं को भेज कर रखता है। ये जो स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, जो आध्यात्मिक लोग रहते हैं, कभी भी अगर उनसे इतनी सी भी अपराध बन जाती है, कहीं पे अहम आ गया गलती से भी, तो उस काम वासना क्रोध लोभ गर्व अहंकार ईर्ष्या मोह ये जो है पंचेंद्रिय ये हरि शरण में जाती है। कभी अगर किसी चीज़ में कोई अपराध गलती से बन जाती है, अहम आ जाती है, क्रोध आ गया, तो उसमें कलयुग उन्हें अटैक करता है। वो धर्मात्मा राह पर चलते हैं, एक तरफ वो समाज सेवा देते हैं, एक तरफ भक्ति के मार्ग में चलते हैं, एक तरफ कितना खुद को संयम में रखते हैं। और ऐसे में अगर कभी कोई कलयुग उन पे अटैक करता है, कोई अपराध बन जाता है, तो आप जैसे शिष्य इतना आसानी से आपका विश्वास तोड़ देते हो और उस इंसान को, उस भक्त को आप अपराधी बना देते हो। उसकी सारी जीवन का तपस्या एक क्षण में भंग करते हो और सारी ज़िंदगी जो आप लोग इतनी ये करके रखे रहते हो, उन सबको रोज़ वो धोते हैं अपने ज्ञान से, आप लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं, सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए जीते हैं। वो आप लोगों को नहीं लगता। कमी उस गुरु में नहीं है, कमी आप में है, क्योंकि आप सिर्फ चाहते हो कि आपकी गुरु एकदम परफेक्ट हो। लेकिन गुरु अगर किसी को परीक्षा लेने के लिए भी कोई अपराधी व्यवहार कर दे या कुछ कह दे, तो आप उसकी खून करने उतर आओगे। इतना ही आपकी भक्ति थी, इतना ही आपके विश्वास था इस गुरु के ऊपर? नहीं, आपको ये समझ में नहीं आता आपने क्या सीखा। सिर्फ कान में एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल देना है। आप चाहते तो माइक लेकर इस बारे में उनसे पूछ सकते थे कि आज के जनरेशन में अगर हम 14 बालक बाल विवाह करेंगे, कल अगर कुछ हो जाता तो वो अपने पैर में खड़े नहीं होंगे, तो कल उन्हें कौन देखेगा, कौन संभालेगा? ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की सारी स्त्रियाँ चरित्रहीन हो, ज़रूरी नहीं है कि इतनी युवकी की विवाह करके लाते, तो ज़रूरी नहीं कि वो खाली अपवित्र नारियाँ ही हो। आप हर तरीके से उनसे सवाल पूछ सकते थे, वो उन्हें जवाब देते थे। इस तरह से आप उनकी फ़ोटो फाड़कर आपने उनकी नहीं अपनी विश्वास की अपमान किया है। आपकी विश्वास क्षीण भर है। गलत को गलत कहने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई साधु महात्मा संत से, विश्वामित्र से अगर अपराध हुई, तो क्या आज ऋषियों में वो गिनती नहीं होते हैं? नहीं, वाल्मीकि क्या गिनती नहीं होते हैं? उनकी रामायण नहीं है? रही बात अनुरुद्धाचार्य जी की, तो अनुरुद्धाचार्य जी एक महान कृष्ण भक्त हैं। वे इतना सालों से दूसरों की माताओं को अपनी माँ की तरह सेवा कर रहे हैं। सुबह से शाम तक अपनों लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। जो बड़े से बड़े प्रश्न वाचिका में ऐसा उत्तर देते हैं कि सामने वाले को ये कर चुप कर देते हैं। उन्हें उत्तर देकर उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। आप मुझे बताइए कि आप जिस गुरु के ऊपर लांछन लगा रहे हो, इससे ये साबित तो नहीं हो जाता कि वो पूरी तरह अपराधी या क्रिमिनल है? वो भी एक इंसान है, वो भी एक मानव है। वो उन्होंने अपनी समाज के लिए जीवन को देकर धर्म के राह पर चल रहे हैं। उनसे अगर कोई अपराध बनी तो उससे आप सवाल करके उसकी जवाब ले सकते थे। आपने इस तरह से उनकी फ़ोटो फाड़कर उन्हें पूरी तरह से गंदा बोलकर आपने क्या साबित की कि स्त्री जाति सबसे सम्मानीय है? स्त्री जाति सम्माननीय है, ये सत्य है, लेकिन आपने जो व्यवहार किया वो सम्माननीय नहीं था।
आपने इतना समय तक उनसे जुड़े रहे और आपने उनसे क्या सीखा? क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि महान संतों के आसपास कलयुग हो, डार्क एनर्जी हो, कंटिन्यू रहते हैं, उनका ऊर्जा चुरा कर अपनी हील करते हैं। कभी कभी पूरी तरह से ऐसा भी देखते हैं कि कभी अगर उनका हाथ पैर धोते टाइम कोई स्थान बाकी रह गया तो वो उन्हें अटैक करते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। वो तो हरि शरणम है कि काम, वासना, क्रोध, लोभ, गर्व, अहंकार, ईर्ष्या, मोह, इन सब को ये लोग दमन कर रख पाते हैं। लेकिन कभी अगर किसी चीज़ को लेकर उनसे अपराध बन जाती है, अहम भाव आ जाती है, क्रोध भाव आ जाती है, तो कलयुग उसका परिणाम दिखाता है। इससे हम पूरी तरह से उस भक्त को विध्वंस नहीं कर सकते कि ये अपराधी है। उन्होंने जो टिप्पणी दी वो गलत था, लेकिन वो प्रश्न उत्तरी करके आप उनको सही उत्तर उनके मुंह से निकालना चाहते थे। आप प्रश्न पूछ सकते थे कि आपने ऐसा क्यों कहा। आप जानते हैं कि 25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में जब वो अपने पैरों में खड़ी होती हैं तो वो जो अपने पैर, उनके पास डिग्री होता है। कल अगर पिता ना पूछे, भाई ना पूछे, को पुत्र ना पूछे, या कोई पूछे, भाई बहन ना पूछे, कोई पूछे ना पूछे, तो वो उनकी एक डिग्री होती है, उनकी कुछ ये रहती है जिसे किसी की आगे उन्हें झुकना ना पड़े, ये ना करना पड़े। तो ज़रूरी नहीं कि धरती की हर स्त्री गलत कर रहे हैं। आप हर तरीके से उन्हें प्रश्न पूछना छोड़कर इस तरह से पूरी दुनिया के सामने अपने अपराधी बना दिया। सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को कहूँगी जो उनकी वीडियो को वहाँ से वायरल करके उन्हें अपराधी की तरह व्यवहार कराया, तो मैं कहूँगी उसकी पूरी खानदान भी इतनी हैसियत नहीं कि पूरी जीवन किसी दूसरा NGO खोलकर दूसरों की माताओं को अपनी माता की तरह रखे, गौ सेवा दे और दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को समर्पित करे। अरे आप किसी की फ़ोटो फाड़ देते और कहते हो कि हमने उन्हें परफेक्ट गुरु माना था और उनसे अपराध हुई, तो आप चाहते हो कि वो अपराधी ना बने, वो परफेक्ट रहे। तो आपकी गुरु पे विश्वास नहीं है तो शिष्य होने का आपने कौन सा धर्म निभाया है? गुरु अगर गलत है, गुरु अगर एक अपराध कर दी तो आपने उनकी फ़ोटो फाड़ दी, लेकिन आपने जो पूरी ज़िंदगी में कितनी अपराधें की होगी, आपकी कितनी पूजा होनी चाहिए, आपकी कितनी पूजा होनी चाहिए। आप लोग खुद वहाँ टाइम पास करने ही जाते हो, क्योंकि आप लोगों को तो कोई ज्ञान मिला ही नहीं। आप अगर अपने गुरु की सच्चा भक्ति करते हो तो आप उन्हें प्रश्न उत्तरी से पूछते थे, वो उत्तर से बताते थे। अगर उसमें लगता था कि धरती की हर औरत गलत है, हर स्त्री चरित्रहीन है, तो मैं इस सवाल का जवाब बेहतर भाव से उन्हें देती थी कि धरती की हर नारी गलत नहीं है या हर पुरुष गलत नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मात्मा, अच्छी इंसान दुनिया में है, इसीलिए दुनिया है। जैसे कि अच्छे संत, बुरे भी अपराधी जो संत का भेष में भी नेगेटिव लोग रहते हैं, वो भी चल रहे हैं। तो हर तरीके का मानव है। मैं खुद स्वयं इस वीडियो को बनाती थी, मैं उत्तर देती थी, लेकिन जहाँ पर आप एक प्रश्नों का उत्तर आप अपने प्रश्न उत्तर क्या सुने, आपने उन्हें सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। ऐसा नहीं होता है। जो भक्त रहते हैं, जो धर्मात्मा रहते हैं, जो कथावाचक रहते हैं, वो रोज़ कितनी बड़े बड़े चीज़ों से लड़ते हैं। समाज की इतनी घिनौनी परिस्थिति हो चुकी है कि वहाँ पर वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। दूसरी बात, अगर उन्होंने 14 साल 25 साल में जो कमेंट किया है, मैं उस चीज़ों की सपोर्ट नहीं करती, टोटली वो रॉन्ग है। लेकिन ये न्याय नहीं है कि आप उस संत को एक साथ आप जाकर उनसे बातचीत करके समाधान कर सकते थे। गुरु मानते हैं तो गुरु से शिष्य क्यों नहीं मिल सकते, शिष्य से गुरु क्यों नहीं मिलते थे? आप उनसे पूछ सकते थे, वो जवाब देते थे। इस तरह से पूरी तरह से जिसे आपने गुरु माना, उसे आपने पूरी जीवन, आपने कितनी समय तक उनसे दीक्षा ली, उनकी कथा सुने, और आज एक शब्द उनसे गलत निकल गया तो आप उनके फ़ोटो फाड़कर, उन्हें बेइज्जत करके, उन्हें इतनी सारी ये सुना रहे हो। तो इससे क्या होता है? इससे आप साबित करना चाहते हो क्या बेहतर शिष्य हो और वो बेकार गुरु है। तो क्या अपराध इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, उन सब से कुछ ना कुछ अपराध बनी होगी। विश्वामित्र को ही देख लो, वाल्मीकि ही देख लो, क्या इनसे अपराध नहीं बनी थी? ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग बड़े बड़े कथावाचक हो, धर्मात्मा हो, स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, उनके पास रहते ही हैं और वो इस क्षण में रहते हैं। नल राजा को ही देख लो किस तरह कलयुग ने उन पर हावी हुए थे। तो आप जिन्हें बेहतर समझते हो तो
तो आप जिनको अपने गुरु मानते हो, गुरु ऐसे ही आंखें बंद करके बना ली, आप खाली मीठा मीठा सुनना पसंद करते हो पर उसको अपनी अंदर नहीं उतारे। जाके देखो जो अपराधी बने हैं उनको भी आज तक उनके शिष्य भूल नहीं पाए कि हमारी गुरु को जेल हो गया। हालांकि वो अलग बात है कि वो अपराध किए हैं, उनकी सज़ा उन्हें मिली है, लेकिन आप खाली बेहतर गुरु ढूंढते हो पर बेहतर शिष्य नहीं बन पाते। ऐसा नहीं होता है। अगर गुरु जिसे मानते हो वो भी एक इंसानी शरीर में रहता है, वो भी एक मानव रहता है, वो अपनी पूरी जीवन को धर्म में लगाता है और उस धर्म में कभी अगर कोई गलत मुंह से वाक्य निकल गया तो आप उसकी सारी जीवन का तपस्या को एक क्षण में भंग कर देते हैं। क्या उन्होंने कुछ रेप किया है, क्या हत्याएं की है या ड्रग्स का कारोबार किया है, कौन सी बड़ा अपराध कर दी? गलती से जो उन्होंने टिप्पणी दी वो टिप्पणी सच में निंदनीय था, मैं उससे नहीं सपोर्ट करती, पर ये कोई उत्तर नहीं था कि आप उन्हें पूरी समाज के सामने उनकी फ़ोटोज़ को फाड़ कर उन्हें इस तरह से आपने जलील किया है, जिससे आप ये साबित कर रहे हो कि वो गलत गुरु हैं। तो सबसे पहले गलत आप हो, क्योंकि आप शिष्य हो। आपका पहला अधिकार है कि आप उनसे मिलकर उस चीज़ में बातचीत करके हल निकालो, क्योंकि आप उनकी शरण में हो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या धरती की सारी नारी ऐसे हैं? आप हर तरीके से उनसे सवाल जवाब कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने पूरी समाज के सामने एक क्षण में उनकी सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दी। तो ये आप ये साबित करना चाहते हो कि वो एक पापाचारी है, दुराचारी है। आप ये साबित करना चाहते हो कि वो एक अधर्मी है। तो इससे आपने इतना समय तक जिनसे मिलते थे, गुरु दीक्षा लेते थे, तो आपने उनसे इतना ही अपेक्षा रखा है, इतना ही आपका विश्वास है गुरु के ऊपर। मतलब कल अगर कुछ चीज़ें और हो जाएगी तो आप उसको ऐसे ही मान लेते थे कि तुम्हारा मति भ्रष्ट है। तुमको समझ में नहीं आ रही है कि जो इंसान इतना अच्छा गौ सेवा कर रहा है, जो पूरा जग को कथा बांट रहा है, जो अपनी सारी ज़िंदगी उसमें निर्भर करती है, जो दूसरों की माता को खुद मेहनत करके पाल रहा है, वो इतनी घिनौनी सम्माननीय वाक्य क्यों कहा? आप पूछ सकते थे, आप उनसे डिस्कस कर सकते थे, आप उनसे बातचीत से हल कर सकते थे। हालांकि उनसे भले ही वो चुप हो जाते, उनसे गलती हुआ वो माफ़ी मांग लेते। ऐसा कौन सा धर्मात्मा व्यक्ति नहीं है जिससे इतनी सी भी अपराध नहीं बनी हो? क्या जीवन भर में कितनी अपराध किया होगा उसका हिसाब भी आपको नहीं होगा, लेकिन आप सिर्फ गुरु की अपराध को सबसे बड़ा क्रिमिनल बनाकर उनकी फ़ोटो फाड़कर ये करके वो करके, अरे वो तो इस मानव शरीर में रहकर सब कुछ ये को त्याग कर पूरी जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिए। अगर उन्होंने कोई चीज़ गलती से कह दी तो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी मर्जी से इतनी बड़ी गलती बात बोली होगी। आप इतनी कथा सुनते हो, इतने सालों से जुड़े हो, क्या आपको कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ कि किस तरह स्पिरिचुअल इंसान के पास, बड़े बड़े ये के पास किस तरह से कलयुग बसे रहते हैं? हाँ, अगर उन्होंने कोई ऐसी अपराध की होती जो बलात्कार कहा जाए, जो हत्या कहा जाएगा, जो ड्रग्स का कारोबार कहा जाएगा, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग हो, ऐसी कोई बड़ी अपराध उनसे बनी होती तो बात समझ में आती है कि भाई उनको फ़ोटो उफाड़ो, उनको ये करो वो करो। उन्होंने जो शब्द उपयोग किया, क्यों किया, उसके कारण क्या है? आप अगर गुरु की इतना निंदनीय व्यवहार बोल रहे हो तो आप शिष्य होकर कितनी सम्माननीय हो। आपको गुरु की एक शब्द सुनकर देखकर आपने पूरी जीवन आपने जो देखा, उन्हें सुना, वो एक सेकेंड में आपने उन्हें खराब बता दिया एक वाक्य सुनकर। तो बाकी जितनी सारी चीज़ों का कोई मोल नहीं है। तो आपने उनसे दिल से नहीं जुड़े थे, आप सिर्फ एक कहते हैं ना कि हमने एक 100 पीस चीज़ रखा है अपने पास और हम उससे अच्छा चीज़ें सुनते हैं, मतलब टाइम पास। आपको इतनी आत्मिक भाव से जुड़े होते तो आप प्रश्न पूछते, उनसे प्रश्न पूछकर सारी चीज़ों का क्लियरिटी करते। और जिसने वीडियो को वायरल किया वो व्यक्ति स्वयं मिलकर इस चीज़ का निवारण कर सकते थे, क्योंकि वो आपका गुरु है और आप उसे गुरु माने हो। तो यूं ही आंखें बंद करके आपने कोई गलत व्यक्ति को क्या अपना गुरु बना लिया? इतना टाइम तक जुड़े रहे, जो सब कुछ अच्छा कर रहा है, उसने क्यों ऐसे कहा?
उससे आप बातचीत से हल कर सकते थे क्या? गुरु से कोई भी गलती नहीं हो सकती। जो गुरु रहते हैं उनके अंदर तो नारायण शिव रहते हैं, तो वो जो रहते हैं वही गुरु रहते हैं। मानव को जो वो ज्ञान देते हैं वो कहते हैं। कभी कभी कलयुग राह देखता है कि कब इस भक्त के मुंह से कोई अशब्द में निकालो, कब उसकी हाथ से कोई अपराध बनाओ। कितना बोलो, खुद को पेशेंस रखकर एक एक चीज़ किस तरह धर्म के ये से चलते हैं। ऐसी पापाचारी दुनिया में धर्म की राह पर कितनी सवर करके चलना और रहना कोई खाने की बात नहीं है। आप तो किसी की निंदा नहीं करते हो, दूसरों की चुगली नहीं करते हो, ये सब चीज़ें क्या आप लोगों से अपराध नहीं बनती है? तो ऐसे व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे किसी सिद्ध महात्मा को समझ पाएगी? अगर उन्होंने कहा तो आप उनसे बातचीत से हल करते। क्यों वीडियो को अपलोड करके वायरल करके उन्हें पूरी इस दुनिया के सामने नीचा दिखाने की, जैसे कि बहुत बड़ा कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हो? शर्म आनी चाहिए। आप उनको गुरु मानते हो और गुरु को बदनाम करने में तुले हुए हो। एक बार तो आप बात करो, सीधा सीधा आप चीज़ों को हील कर सकते हो, समझ सकते हो। नहीं, आप तो उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन बनाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हो। ये अपराध है ना, एक अपराध जो है ना वह पीढ़ियाँ तक भुगतते हैं। उन्होंने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है, अगर उन्होंने गलत टिप्पणी दी है तो उन टिप्पणियों के पहले तो जो आपको करना था वो तो आपने किया नहीं। समाज के सामने उन्हें बेइज्जती की, समाज के सामने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनको ये एहसास दिलाया कि पूरी जीवन उन्होंने जो भजन कीर्तन भक्ति पाठ पूजा की सब उनका एक क्षण में एक शब्द से आपने खराब बता दिया। तो इतना टाइम से जो आपने सुना है जाना है उससे आपने कुछ भी नहीं सीखा कि वैष्णव अपराध करना कितना बड़ा अपराध है। आपने कुछ नहीं सीखा कि कलयुग किस तरह से धर्मात्माओं के आसपास रहते हैं। उन्होंने इतना टाइम तक कभी ऐसे वाक्य नहीं कहा। क्यों कहा ऐसा? क्या आपने क्या समाज से कुछ नहीं सीखा कि आप नहीं बोल पाए, कि नहीं पूछ पाए कि धरती की क्या हर स्त्री अपवित्र है? क्या धरती की हर स्त्री ऐसे हैं? आप भी तो बोल सकते थे, पूछ सकते थे। जो चीज़ बात से हल हो सकती थी उन्हें पूरी दुनिया के सामने बदनाम करना, नंगा करना कहाँ का न्याय था? अपराध जितना वो है उससे कहीं ज़्यादा आप लोग हैं, क्योंकि आपने पहले तो अपने आप को सबसे महान और पवित्र बता दी उनकी फ़ोटो को जलाकर और ये करके। जैसे आपने पूरी जीवन कितनी माताओं की सेवा की, कितनी आपने गौ सेवा की, कितनी दान की, कितनी आपने भजन कीर्तन करके अपना सुबह शाम बिता रहे हैं। ऐसा आपने खुद को महान बता देकर उनको अंडरवर्ल्ड डॉन बता दी। तो इसमें कमियां उनके अंदर हो ना हो, आप में कमियां हैं। खाली सुअर की जैसे सुन देने से कुछ नहीं ज्ञान हासिल होता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावटी बनावटी सुनने के लिए जाते हो। प्रश्न भी पूछते हो तो ऐसे प्रश्न पूछो जिसके उत्तर देने के लिए भी सामने वाला अच्छे से उत्तर दे। बेकार की सवाल पूछते हो। कोई कहता है कि गुरुदेव हमारे घर में टीवी नहीं है, कोई कहता है कि गुरुदेव मेरा ये है वो है। प्रश्न ये से पूछा जाता है? छी, जिसका समय बर्बाद खुद करते हो और खुद की समय भी बर्बाद करते हो और उनसे आस रखते हो कि वो तुमको जिस तरह व्यवहार करता है दुनिया उसी तरह मानव की सोच भी हो जाती है। मैं उन्हें पूरी तरह से गलत नहीं बोलूँगी, पर हाँ जो उन्होंने शब्दों का उपयोग किया, जो कहा वो सच में रॉन्ग था कि धरती की हर नारी अपवित्र नहीं है, धरती की हर नारी ऐसी नहीं है। मैं कहूँगी कि लड़की की शादी 25-26 में होनी ही चाहिए, कारण उस वक्त तक वो अपनी स्टडी पूरा करके अपने पैर में खड़ी होकर डिग्री लेती है। कल अगर उसकी पति नहीं रहा या पिता भाई का सपोर्ट नहीं रहा या कोई ना पूछा तो कम से कम उसके पास एक डिग्री होती है जिससे वो अपनी बच्चों को खुद को संभाल कर जीती है। लेकिन ये इसमें अपराध उसमें उनकी वो उसके ऊपर है कि वो अपनी चरित्र को कैसे रखे। ज़रूरी नहीं कि धरती की हर नारी ऐसी है। हर चीज़ आप उन्हें अपना मानते थे ना गुरु को, तो आप उन्हें इस तरह बदनाम ना करके आमने सामने पूछकर चीज़ों को समझ लेते। इस तरह वीडियो से वायरल करके उन्हें बदनाम करके आपको क्या मिला नहीं पता, लेकिन वैष्णव अपराध तो बनी है। ये तो आपकी पीढ़ियाँ भुगतेगी। दूसरी बात, कभी भी किसी महात्मा से अगर आप सच में जुड़ते हैं, अपना मानते हैं, तो चीज़ों को शॉर्ट आउट करो, बात करके क्लियर करो। कभी कभी जिसे आप गुरु मानते हो, गुरु की वजह से भगवान के दर्शन तो होते हैं। कभी कभी शिष्य की भक्ति और भाव की वजह से भगवान गुरु को भी दर्शन देते हैं। तो आप उनसे ज़्यादा
ये होनी चाहिए, ना कि इतना समय उनसे जुड़कर आप खुद बदल नहीं पाए खुद को, तो आप खाली चाहते हो कि वो आपके लिए बेहतर बने। मतलब वो एक शोपीस है, उनको खाली आप देखते रहो, सुनते रहो, एक कान से निकालते रहो। क्यों ना वो आपकी गुरु है, पर गुरु की तो अपने दिल से जुड़े ही नहीं उनसे। अगर जुड़े होते, अपना मानते, तो परिवार की कोई सदस्य से गलती हो तो परिवार के अंदर सुलह किया जाता है, ना कि सड़क में उतारा कर उसको फाड़ा जाता है। क्या घर की पूरे परिवार की मेंबर जो रहती है, पिता रहते हैं या माँ रहती है, तो उनसे कोई अपराध नहीं बनता जो बच्चे आपस में सुलह करते हैं या उन्हें माँ कहना छोड़ देते हैं या पिता कहना छोड़ देते हैं। अब गुरुदेव ने अगर गुरु अनुराधाचार्य महाराज जी ने कोई ऐसी वाक्य कह दी जो सत्य में गलत है, तो आप उससे आपस में हेल कर सकते थे, क्योंकि वो आपका परिवार है, आपका गुरु है, आप पूछ सकते थे। इससे कोई छोटा नहीं बन जाता, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव रहती है कि वो ऐसे कथावाचक, ऐसे संतों, ऐसे आध्यात्मिक लोगों के आसपास घूमते रहते हैं। कभी उनकी ऊर्जा चुराते हैं तो कभी अपेक्षा करते हैं कि उनसे कोई गलती हो जाए जिससे कि वो हावी होकर उनके मुख से ऐसी वाक्य निकाले जो कि समाज के लिए उनकी आपत शुरू कर दे। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या सीखा है? स्पिरिचुअल खाली नाम का आप जुड़े हो, लेकिन ज्ञान आपका केवल और केवल ऐसे ही है। आप गुरु को बदनाम करते हो, वही गुरु जो आपको अपनी शरण में स्थान दी। धन्य है आप लोगों का जीवन। स्वयं को तो आप महात्मा कहलाते हो, लेकिन आप जिसकी शरण में थे उससे एक अपराध अगर वो बन गया है तो आप उसको पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल बना देते हो और खुद को महात्मा। चाहे आप पूरी ज़िंदगी गलत राह पर चलो और वो सारी ज़िंदगी सही राह पर चले, अगर एक अपराध हो गई तो वो दुनिया की सबसे बड़ा गंदा इंसान। और वो अपराध भी ऐसा जो उसे रेप में नहीं गिना जाएगा, मर्डर में नहीं गिना जाएगा, ड्रग्स में नहीं गिना जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, बड़े बड़े जो क्राइम रहती है उसमें नहीं गिना जाएगा। उन्होंने स्त्रियों के ऊपर टिप्पणी कर दी है, गलत कहा है, तो उसे सुलह कर सकते थे, पूछ सकते थे। उससे क्या होता था? इससे आपकी भला होता था कि आप अपने गुरु को कितना सम्मान करते हो, कितना आप उन पर विश्वास करते हो, ये दिखाती थी। गुरु आपके अधीन हो जाते। आप लोगों ने उन्हें बदनाम नहीं किया, आपने अपनी शिष्य होने का जो उनको जो आपने ये दी है ना, ये दिखता है। मैं बस यही कहूँगी कि इस तरह से और बदनाम करने से अच्छा है कि आप इस धरती पर ऐसी कोई मानव नहीं, कोई ये नहीं जिससे अपराध नहीं बनी हो। बड़े से बड़ी देव से भी अपराध बनती है, भक्तों से भी अपराध बनती है, पर ये कोई अपराध अगर उन्होंने स्त्रियों के ऊपर टिप्पणी दी, गलत बोला, गलत कहा, तो आप लोग कभी भी इतनी सारी हत्याएं, मर्डर्स जो स्त्रियों के ऊपर हुई, तो आप लोग भी तो कथा सुनने जाते थे। कितना आप रोड पर उतरे, कितने न्याय की बात करी, कितना कुछ किया आपने। बस मैं तो यही कहूँगी कि उनकी फ़ोटो फाड़कर, उन्हें बेइज्जत करके आप उन्हें नीचा दिखाने की चेष्टा में अपनी शिष्यता को कितना विश्वास है अपने गुरु के ऊपर, ये आपने दर्शाया है। आप अपने गुरु को केवल एक गुरु के रूप में अपना तो लिए, लेकिन गुरु क्या होती है, गुरु को अपना नहीं पाए। गुरु के रूप में अपना तो लिए, लेकिन गुरु को अपना नहीं कर पाए, क्योंकि अगर अपना मानते तो आप उनसे इस वाक्य के बारे में कभी भी वीडियो कोई वायरल नहीं करता था। सब मिलकर उनसे प्रश्नों का उत्तर पूछकर उनसे क्लियर कराते थे। अगर उनसे कुछ गलती से निकली तो उसे कलयुग का प्रभाव आपको कुछ समझा नहीं। आज तक इतने टाइम तक आप उनसे जुड़े हो, क्या पूरी जीवन अच्छा करने वाला व्यक्ति, सत्य राह पर चलने वाला व्यक्ति इस तरह अपराधी कैसे बोल सकता है, कैसे गलत बोल सकता है? तो ये कलयुग का प्रभाव रहती है। कभी कभी वो ऐसे धर्मात्माओं को डगमगा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो गलत बड़ा कोई अपराध किए हो, लेकिन कभी अगर शब्दों में कोई ऐसी वाक्य निकल आए जो कि समाज के लिए हित नहीं होता है, जो गलत लगता है, तो आप उसके प्रश्न उत्तरी कीजिए। उसको इतना बवाल करके एक संत महात्मा को पूरी तरह से ध्वस्त करने की चेष्टा कर कितनी वैष्णव अपराध करते हो। क्या लगता है कि भगवान उन्हें धिक्कार देंगे या भगवान उन्हें अपने पैर से हटका देंगे? अरे भगवान तो ये सब नहीं करेंगे, वो तो सीने से लगाएंगे कि गलती मानव से होती है, मैंने उसे बनाया है। अपराधी भी जो कुछ भी हुआ है मैं भी उसे क्षमा करता हूँ। प्रभु भी खुद स्वयं क्षमा कर देंगे, क्योंकि उनके काम करने वाला व्यक्ति से अगर कोई अपराधी बन गया, अनजाने में कोई गलत वाक्य कह दी, तो वो भी उनकी इच्छा से ही हुई है, राइट? वो भी अपराध बन गई, तो
तो वो कोई ऐसी अपराध हो जो गलत गुनाह कहा जाए तो उसकी क्षमा ना हो। अगर दोष ले रहे हो आप सब, वो वैष्णव दोष ले रहे हो, हरि ही अपने बड़े से बड़े अपराध करने वाले भक्तों को भी क्षमा करते हैं, और वो तो रोज़ एक अग्नि में खेलने जैसे काम करते हैं, रोज़ अग्नि के साथ चलते हैं, माया को अपने पास से दूर रखकर इस भौतिक संसार में धर्म के राह पर चलते हैं। ऐसे में अगर कभी गलती से माया की अधीन होकर कोई अपराध उनसे बना है तो उसे गलती कहा जा सकता है, गुनाह नहीं। और रही बात जिन महिलाओं बेटियों के बारे में बोल रहे हो, इसका तो पूरी दुनिया सामने है, किस तरह इंस्टाग्राम पर ब्रा पेंटी से नंगा नाच करते हैं, किस तरह से ऑफिस में कितनी सारे बहुत सारे 80%, 75% बहुत सारे, सब कौन पवित्रता भाव रख कर चल रहा है। तो ऐसे में अगर उन्होंने टिप्पणी की तो एक तरीके से उसे प्रश्न उत्तरी से उन्हें आप जवाब दे सकते थे। आपको लगता था कि नहीं, हमें गुरु की इस वाक्य से पसंद नहीं आया, हम उन्हें नहीं जाएंगे, ये आपस की एक फैसला होती ना, कि उसको जाते टाइम उतना सम्मान देकर उन्होंने बिठाया, अपने पास रखा, सब कुछ ये की, और आज आप उन्हें पूरी जाते टाइम पूरी दुनिया के सामने आप उनको गंदा करके जा रहे हो, जला के जा रहे हो। जैसे स्वीकार करो, चले जाओ, अपराधी की तरह आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हो, अपने ऊपर ही वैष्णव दोष ले रहे हो। भगवान तो माफ़ कर देंगे, लेकिन आपके इस व्यवहार के लिए कभी आपको वैष्णव दोष की क्षमा नहीं मिलेगी। तो बेहतर होगा कि अगर आपको लगता है कि अनुराधाचार्य महाराज गलत हैं, उनकी हमें ये नहीं सुननी है, बात ख़त्म हो गई। फ़ोटो फाड़ना, ये करना, आप क्या जताना चाहते हो? क्या बहुत बड़ा धर्मात्मा महिला हो? जीवन भर आपने खाली दूसरों की माताओं की सेवा की, गौ की सेवा की, दूसरों की ये दी है, बहन बेटी की बात करते हो। आज तक कभी रोड पे उतरे हो ब्रा पैंटी निकाल कर इंस्टाग्राम पर, ये पर, वो पर, जो कुछ भी ये सब ये चीज़ के हो रही थी, कितनी आप बाहर रुके हो, कितनी हत्याएं हो गई, कितनी बाहर उतरे हो, अपने गुरु के खिलाफ उतर आए हो। जैसे कि जो भी है वैष्णव अपराध है, मैं नहीं कहूँगी कि वो सही है, लेकिन आपको इस तरह से अपराध करने से अच्छा है आपस में बात करते थे। नहीं होता था तो हाथ जोड़कर सीधा बोलते थे कि आप हमारे गुरु की योग्य नहीं हो, समाप्त हो गई बात। इस तरह तमाशा बनाकर वैष्णव अपराध करके आपने क्या साबित किया? इतना सालों से उन्होंने तो अपने जीवन में धर्म कमाया होगा, लेकिन आपने तो सारी जीवन का सुने हुए सारे धर्म वाक्यों को क्षण भर में उनकी इस तरह वैष्णव अपराध करके अपनी ही पतन करवा दी है। आप इतना समय से कुछ भी नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाए। शिष्य तो अपने गुरु, भगवान भी कहे तो वो मेरा गुरु है, इस तरह होता है। ज़रूरी नहीं कि गलती है ना, अब गुनाह तो नहीं है, इतना बड़ा भयानक रेप मर्डर ये तो नहीं कि कर दी है ना। गलती से क्या कलयुग हावी होती है तो कोई संतों से कोई अपराध बन गया तो ठीक है ना, आप उनसे बात करो या त्याग दो, गुरु से दूर हो जाओ, दूसरा गुरु कर लो। किसी को इस तरह जलील करके, वैष्णव अपराध करके आप कोई महान पुण्य नहीं कमा रही हैं, ठीक है। जो पूरा समाज के हित के लिए दिन रात सोचता है, वो इंसान कभी कभार अगर उसके हाथ से डगमगा गया तो आप चाहते हो कि वो भगवान जैसे शुद्ध बन कर रहे, तो भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। और कभी कभी ऐसी चीज़ों अपने आप हो जाती है, गले में, कंठ में कलयुग प्रवेश करके मुंह में, या किसी अपराध बन जाता है, किसी के जैसे कि अहंकार आ गया, किसी धन को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कोई घमंड आ गया, तो कभी कभी क्या होता है कि पनिशमेंट दिया जाता है उनको। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह से गंदे हैं। गंदे इंसान कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता, याद रखना। और अपनी पतन स्वयं कर रहे हो। वैष्णव अपराध महाअपराध है, समझे। अपने आप को महान बताकर, उनको अपराधी बताकर उनका फ़ोटो फाड़ देने से सत्य छुप नहीं जाती। दूसरी बात, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो टोटली निंदनीय है, लेकिन वो इस तरह से करके उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। बातचीत से चीज़ों को हल किया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने तो आपकी जो आदत है, आपको अगर 10 साल भी बिठाकर मिठाई खिलाई जाए ना तो भी आप जहर उगलोगे। क्या फ़र्क पड़ता है, गलती से कह दिया तो उसके लिए आप उन्हें बात करो। अगर आपको लगा कि नहीं गुरु अच्छे नहीं, त्याग दो, दूर हो जाओ उनसे, दूसरा गुरु करो। पर आप इस तरह से जो कर रहे हो, इससे आप खुद को बेहतर बता नहीं रहे हो, अपने वैष्णव दोष कर रहे हो, क्योंकि वो तो खुद को दोषी मान ही रहे होंगे और जो प्रायश्चिताप कर रहे होंगे उनको तो माफ़ी मिली
नहीं होगी, पर आपकी इस अपराध का कोई माफ़ी नहीं होगी। राधे राधे।